आ श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होय वाचाल मोरे राम, मूक होय वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। नवौ सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ समम और धाम मोरे राम, करऊँ समम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन, बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे राम, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकरा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी। सुत सुत बधु देव सरिबारी, राम सपथ में कीन्ही न काऊँ। सो करि कहाऊँ सखी सति भाऊँ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस बलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा। कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परिखियाहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसी जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, सुख स्नेह सनाय पथोरा। सुने सुर सरी सम,
पावनी बानी भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभ तुम्हि सकय उपदेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाए, अपने बांति कहब समझाई। रखियाहि लखनु भरतु गवनहि बन, जो यह मत माने महीप मन। ही रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जंच जाए तो भल जतनु करब सो विचारी। मोरे सोचो भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहनी कमोहि लागत नाही, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी स्वभाव सोनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी
रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। भीगी पाँव धारिय थल एका स्नेह सती भाय, हमरे तो अबैस गति कै मिथिलेश सहाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, नभो दशरथ अजिर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिणी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदर ही, अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजो, अचल अवधपुर करिहि राजो। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसिहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राका, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। हस कहि पग परिप्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी नवो सुदशरथ अजीर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, बासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलई सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर ओम गेउ अम्बुदि अनुरागो, भयो भूप मनु मनहु पयागो। सिय सनेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मोनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहे बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर सनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरजु धरे ओ, समौ सुधर्मु विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो दशरथ अजिर बिहारी।
पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिया देखे, भयउ प्रेम परितोषु विशेषे, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबो को। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं। जीती सुर सरि की रति सरि तोरी, गवनो कीन विधि अंड करोरी, गंगा अवनि थल तीनी बड़े रे, एहि कई साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी, पुनि पितु मातु लीनि और लाई, सिख आशीष हित दीनि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी बल नाही, लख रूख रानी जनाय रावो, हृदय सराहत सीलु सुभाओ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंटी सिया, विदा कीन सनमानी, कई समय सिर भरत गते, रानी सुबानी सयानी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।
सुनी भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारो। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, सुमुखी, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानी। कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद चरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी भी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीत।
मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरम् सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत् सुनित्यविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिषु चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करम् शैवनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी सिद्धप्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ते ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं प्रेम तोषे प्रन्ति नराभक्तजां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद धर्मि पवन सुत कीरति मीके गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुंजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी प्रगट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी भगव सुंडी गरुड़ के ही के कलिमल हरि विषय रस सीखी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दल में रोग भव मुरि अमीकी तात मात सब विधि तुलसी की नरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।